और चलिए अब बात करते हैं देश विरोधी संगठन पीएफआई की, जिस पर वैसे तो बैन लगा हुआ है, लेकिन बैन के बाद भी ये कई जगहों पर सक्रिय दिख रहा है। न्यूज नेशन के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे पता चला है कि पीएफआई ने मिशन गजवाए हिंद के लिए अब जिहादी हसीनाओं को लॉन्च करना शुरू कर दिया है और रोहिंग्या मुसलमानों की लड़कियां पीएफआई के लिए स्लीपिंग मॉड्यूल का काम कर रही हैं। कैसे रोहिंग्या लड़कियों को जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में निकाह कराकर मिशन मैरिड विमेन जिहाद चल रहा है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए पीएफआई की खतरनाक चाल, सामने आया पीएफआई का जिहादी हसीना वाला जाल। नूर हबीबा, फारसा, रजिया और सबकुर नाहर, पीएफआई गैंग में शामिल ये वो जिहादी हसीनाएं हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में जिहादी साजिश को अंजाम देने के लिए चुना गया था। और ऐसी न जाने कितनी रोहिंग्या मुस्लिम महिलाएं पीएफआई के लिए घाटी में हनी ट्रैप का जाल बिछाने में लगी हुई हैं। ये सभी बांग्लादेश से आई रोहिंग्या मुस्लिम महिलाएं हैं। देश में प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की सक्रियता इस बात का संकेत दे रही है कि खतरा अभी टला नहीं है। पीएफआई के सक्रिय सदस्य एक के बाद एक प्लानिंग करके देश को दहलाने में लगे हुए हैं। दरअसल 6 मई को कानपुर एटीएस ने इनपुट के बाद कई रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। और उनसे पूछताछ में कई ऐसे राज का खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि बैन के बावजूद देश विरोधी संगठन पीएफआई न सिर्फ अब भी सक्रिय है, बल्कि वो रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं के जरिए हनी ट्रैप वाला जाल बिछाकर घाटी में बड़ी जिहादी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पीएफआई एजेंट परवेज और रईस ने पूछताछ में एटीएस को बताया कि कानपुर से जिन 4 रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी वो मिशन जिहादी हसीना के लिए लाई गई थी। पीएफआई के ट्रेनर इन महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे थे जिससे आम आदमी उन्हें भारतीय और खासकर उत्तर प्रदेश का समझे। 1 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद पीएफआई के लोग इन महिलाओं को लेकर जम्मू चले जाते थे। जम्मू के अलग अलग इलाके में इन हसीनाओं के रहने का इंतजाम किया जाता था और जम्मू में सेटल होने के बाद इन जिहादी हसीनाओं का मिशन शुरू हो जाता था। बताया यह भी जा रहा है कि इस मिशन के लिए पीएफआई ऐसी रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं को चुनता था जिनकी उम्र कम हो, देखने में खूबसूरत हो और अपनी गरीबी से परेशान हो, जिससे आसानी से उसे टारगेट बनाया जा सके। और फिर ये जिहादी हसीना आर्थिक रूप से मजबूत लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर उससे निकाह कर लेती थी और उसके बाद अपने पति और उसके परिवार को देश के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती थी। पीएफआई तो ऐसे टारगेट्स की तलाश में रहता है कि जो कि दबाव में बहुत जल्दी आ जाएं और उनके कहने पर उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करें। इसीलिए तो इनसे इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं जो है वो प्रतिबंधित किया गया, इसके और साथ के संगठनों को प्रतिबंधित किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद देश विरोधी संगठन पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद जिहादी हसीनाओं के जरिए वो गजवाए हिंद मिशन को साकार बनाने में जुट गया। और बताया जा रहा है कि जिन रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं को पीएफआई अपने जिहादी हसीना मिशन के लिए चुनता था, उसकी पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट और तस्वीर उससे ले लेता था और जिहादी मिशन के लिए काम नहीं करने पर उनकी जिंदगी को फिर से नर्क बनाने की धमकी देता था, जिससे इन जिहादी हसीनाओं के पास पीएफआई के इशारों पर काम करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। रिमांड के दौरान पूछताछ में पीएफआई एजेंट रईस ने बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जम्मू में ये 4 जिहादी हसीना लॉन्च की जा रही थी, बल्कि इससे पहले भी दर्जनों महिलाओं को जम्मू में जिहादी मिशन के लिए लॉन्च किया जा चुका है। सवाल ये है कि आखिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन जिहादी हसीनाओं को लॉन्च करने के लिए जम्मू ही क्यों चुन रहा था? जम्मू में माहौल जो है वो थोड़ा सा जम्मू के कुछ और रीजन्स में, सिटी में तो नहीं, अगल बगल जो है वो एंटी इंडिया फीलिंग है। श्रीनगर में है, पुलवामा में है, आसपास के जनपदों में है, तो ऐसे में ये खप जाती हैं और इनको उसी के प्रचार प्रसार में पीएफआई इनका
दुरुपयोग करती। तो आपको बता दें कि 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम भारत में रहते हैं, जिनमें से 6,523 रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में रहते हैं। ऐसे में पीएफआई की जिहादी हसीना वाली साजिश को नाकाम करना बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि पीएफआई एजेंट परवेज और रईस अहमद से मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस की एक टीम जम्मू में कैंप कर रही है और एटीएस सूत्रों की माने तो 6 लड़कियों की सटीक लोकेशन और नई आइडेंटिटी भी एटीएस के हाथ लग चुकी है। वहीं बाकी कई जिहादी हसीनाओं के भी डॉक्यूमेंट एटीएस के हाथ लग चुके हैं। ऐसे में देश विरोधी संगठन पीएफआई की जिहादी हसीना वाली साजिश अब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। यूपी एटीएस रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के पैटर्न पर काम कर रही है ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। जानकारी ये भी मिली है कि यूपी एटीएस पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उनके इनपुट के आधार पर जम्मू में कैंप कर रही है।